उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब इन 5 राज्यों में चुनाव है, मगर इस चुनाव में जो भाषा है दिन पर दिन उसका स्तर गिरता जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री की भाषा हो, चाहे मुख्यमंत्री की, सब ने अपने अपने पद की गरिमा को ऐसा तार तार किया है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हाल ही में हेमंत बिस्वा ने जो राहुल गांधी पर बयान दिया है उसको मैं क्या कहूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसको सुनने के बाद आप भी थू थू ही करेंगे इनके ऊपर कि ये प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या असम के मुख्यमंत्री हैं जिनको अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है और इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक देश के जो चुना हुआ सांसद है उसके लिए, जिसने कुर्बानियां दी हैं, जिसके परिवार ने, बाप दादाओं ने, उसके लिए। हम आपको वीडियो दिखाएंगे, साथ ही बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आखिर सीए एनआरसी को लेकर फटकार क्यों लगाई है और क्यों कहा है कि अगर उन्होंने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो फिर वो खुद एक्शन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। बात करते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो उन्होंने नोटिस जारी किया था वसूली करने का, उसको वापस ले लें वरना हम उसे रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि आखिरी मौका दे रहे हैं कि इस कार्रवाई को तत्काल वापस लिया जाए, अन्यथा हम कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्यवाही को निरस्त कर देंगे। आपको याद होगा 2019 और 20 के आसपास सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। उसके बाद योगी सरकार ने उनके बैनर, पोस्टर और वसूली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यहाँ बड़े बड़े दावे होते हैं कानून व्यवस्था को लेकर, मगर किसानों को कुचलने वाले जो मोदी सरकार के मंत्री के बेटे हैं उनको जमानत मिल जाती है और हाथरस जो गैंगरेप हुआ था उसको कवर करने जा रहे पत्रकार सिद्दीकी कंपन को 1 साल से ज्यादा हो गया है जेल में डाले हुए, उन पर यूएपीए लगा दिया गया था और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो योगी सरकार की जो सच्चाई थी उसको उजागर कर रहे थे। लेकिन उजागर करने वाली एक तस्वीर हम आपको भी दिखा दें कि जो बड़े बड़े वादे योगी सरकार इस वक्त प्रचार प्रसार में इस्तेमाल कर रही है कि उसने जो है वो कानून व्यवस्था को बड़ा दुरुस्त कर रखा है, अपराधियों में बुलडोजर चलाया है। तो जौनपुर के एक पूर्व विधायक हैं धनंजय सिंह, जिनकी बड़ी चर्चा है और खास करके एक वीडियो आया था सामने जब वो क्रिकेट मैच खेलते हुए दिखे गए थे। यूपी पुलिस इनको तलाश रही है, हत्या के आरोप में ये अभियुक्त हैं और आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको पकड़ नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा है। हाल ही में ये अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए देखे जा रहे हैं और खूब आराम से फिदा है इसके ऊपर योगी सरकार। कोई कार्रवाई नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी ज्यादा ढूंढ रही है मगर ढूंढ ही नहीं पा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में आराम से वो प्रचार कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि एक अपराधी से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है, वो भी जो अभियुक्त है। क्रिकेट खेलते हुए कुछ दिन पहले दिखे थे और अब ये तस्वीर प्रचार प्रसार की है। अब आप सोच लीजिए किस तरीके का जो धर्म और जात को देखकर उनका बुलडोजर हमारे योगी महाराज से चलता है, वो ये तस्वीरें बिल्कुल सही और साफ दिखाती हैं। चलते हैं अब हेमंत बिस्वा की तरफ। हेमंत बिस्वा ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनकी भाषा को देखने के बाद, इनकी भाषा का जो वीडियो सामने आया है उसको सुनने के बाद आप थू ही करेंगे, क्योंकि बयान ही ऐसा है। आपको याद होगा बड़ा ढिंडोरा पीटा गया था और बहुत ज्यादा सवाल भी उठाए गए थे जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। कई सारे नेताओं ने कहा था हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए अपनी भाषा की जो मर्यादा थी उसका इस तरीके से नांग गए कि ध्यान भी नहीं रहा कि हम क्या बोल रहे हैं और इस पर शर्म करने के बजाय खुल्लम खुल्ला बयानबाजी करना जारी रखा है। सुने इस वीडियो को कि क्या कहा है उन्होंने। मेंटेलिटी देखो, ये लोगों का मेंटेलिटी देखो। जनरल बिपिन रावत था हमारा उत्तराखंड की गौरव था, देश का गौरव था। उनका नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। राहुल गांधी क्या बोला, भाई प्रूफ दो, प्रमाण दो। अरे भाई आप कौन सा पिता का बेटा है, कभी हमने प्रूफ मांगा हो क्या? हमने कोई प्रूफ मांगा हो क्या? अरे मेरा सैनिक बल से, मेरा आर्मी से आपका प्रूफ मानने का आपको क्या अधिकार है? मेरा अगर आर्मी बोल दिया कि हमने पाकिस्तान में बम फूटाया तो फूटाया, उसमें क्या डिस्प्यूट है? उसमें दोबारा क्या बोलने का है? क्या आपका बिपिन रावत पर विश्वास नहीं है? आपका मेरा उत्तराखंड का जो बेटा आर्मी में नौकरी करता है उनका ऊपर आपका क्या विश्वास नहीं है? जब वो बोल दिया कि हमने स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, तब किया, और उसमें आपको क्यों प्रूफ चाहिए?
मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आप सचमुच राजीव गांधी का बेटा है कि नहीं? मैंने कभी प्रूफ मांगा हूं क्या आपसे? तो ऐसा आप सैनिकों का अपमान मत करो। देश बहुत ऊपर का चीज होता है। देश ऐसा नहीं होता है। लोग देश के लिए मरते हैं, लोग देश के लिए जीते हैं, लोग व्यक्ति के लिए नहीं जीते हैं। लोग बोलता है। तो देखा आपने, हेमंत बिस्वा का कहना है कि राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए थे, जवानों पर सवाल उठाए थे, और हमने क्या कभी प्रूफ मांगे कि वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं? इससे ज्यादा गिरी हुई और शर्मनाक बातें और क्या हो सकती हैं कि आप एक माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपमान राजीव गांधी का नहीं है, सोनिया गांधी का नहीं है, राहुल गांधी का नहीं है, यह हर एक माँ बाप के जो रिश्ता होता है उसका अपमान किया है हेमंत बिस्वा ने। क्या कहा जाए इनको, किस कदर अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में भाषा को तार तार कर दिया है हेमंत बिस्वा ने। जरा से भी शर्म और हया नहीं बची है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरीके से और उत्तराखंड चुनाव में, जो बाकी राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, उसमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी के ये नेता। अब आप सोचिए, कभी गर्मी, कभी प्रूफ मांगा जा रहा है कि बेटा हो या नहीं हो। ये क्या मर्यादा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जो गर्मी की बात करते हैं और वहीं हेमंत बिस्वा जो प्रूफ मांगते हैं राहुल गांधी के, तुम बेटे हो राजीव गांधी के या नहीं, ये कितनी गिरी और घटिया भाषा है। अब आप सोचिए, क्या राहुल गांधी ने कभी ये कहा? तो हमारा जवाब है नहीं। राहुल गांधी ने कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर कोई भी सवाल नहीं उठाया, ना उन्होंने कभी इस तरह की कोई बयानबाजी की है। हाँ, कांग्रेस के नेताओं ने जरूर कोई ना कोई बात को लेकर इस पर सवाल जरूर उठाया है, सवाल जरूर पूछे हैं सरकार से। कांग्रेस के नेताओं के इस बयान को कभी राहुल गांधी का बयान नहीं कहा जा सकता। ये उनका अपना बयान था, तो इसको राहुल गांधी से जोड़ के देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा होगा, ये हेमंत बिस्वा का मानना है। उसी तरीके से आपको याद होगा कुछ टाइम पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब दीदी किया था, आपको याद होगा जब उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी सोनिया गांधी पर भी। तो हेमंत बिस्वा से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? जब देश का प्रधानमंत्री अपनी भाषा की गरिमा का नहीं रख रहा है, तो एक मुख्यमंत्री कैसे रख सकता है? वो उन्हीं के नक्शे कदम पर तो चलेगा जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपनी भाषा का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, तो हम हेमंत बिस्वा से यही उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है इन दोनों खबरों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।